फैंटास्टिक जॉब। भोपाल गैस कांड पे आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिया गया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, खास तौर पे आशीष ने। गुड जॉब आशीष। थैंक यू सर। सर, ये कौन सी बीमारियां हैं? ये कौन सी बीमारियां हैं, इन बीमारियों का इलाज क्या है, ये डॉक्टर्स तक को नहीं पता। सच तो यह है कि इस भयानक त्रासदी के बारे में आज का युवा कुछ नहीं जानता। एग्जैक्टली सर। मैंने और ईशान ने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, पर आज के यूथ को इस डिजास्टर के बारे में कुछ खास पता नहीं है। आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिए। भोपाल गैस कांड के बारे में सुना आपने? नहीं सुना। थोड़ा मालूम है, कोई लोग मरते, कोई मरा था, लीकेज हुई थी गैस। कुछ नहीं जानते। ये थोड़ा बहुत सुना है, ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ इसके बारे में। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना है बट मालूम नहीं है मेरे को। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना है, ज़्यादा मालूम नहीं है। भोपाल मध्य प्रदेश का दिल, या यूं कहें भारत का दिल। भोपाल बशीर बद्र का भोपाल, हबीब तनवीर का भोपाल। क्या भोपाल था, क्या जिंदगी थी, क्या आलम था। चौराहों पर दुकानों पर लगे लोगों के मजमे, चहल पहल भरा माहौल, भीड़ भरे बाजार, नुक्कड़ों पर बातें करते लौंडों के गुट, अलग अलग मुद्दों पर बहस करते लोग, खुशनुमा घर, हरी भरी बस्तियां, मन को मोहने वाली खूबसूरत झीलें। सुबह शाम घंटों के शोर और जयकारों से गुंजायमान होते मंदिर। पांचों वक्त आजानों से रोशन होते अल्लाह के दर। ईसा के गिरजाघर। हजारों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते बस अड्डे और रेलवे स्टेशन। ये था 1984 से पहले का भोपाल। शहर के बीचों बीच हजारों पेटों की आग बुझाने का साधन, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसका तहे दिल से स्वागत किया था बड़े दिल वाले भोपाल वासियों ने। लेकिन उस दिल को उन्होंने ही घायल कर दिया जिन्हें दिल में जगह दी थी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो ज्वालामुखी के मुख पर बैठे हैं। जिसे भोपाल वाले रोजगार का साधन समझ रहे थे, वो ही उनकी मौत का कारण बनेगी, किसी को एहसास तक नहीं था। एक ही रात क्या चंद ही घंटों में हजारों जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। दिसंबर 1984 रात के लगभग 12:15 बजे होंगे। पूरे दिन के थके मांदे लोग सो रहे थे, या यूं कहें कि अगले दिन की रोटी का इंतजाम करने के लिए उठने में कुछ ही घंटे बचे थे। उधर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड स्टोरेज टैंक से रिसने लगी और कारखाने के आसपास की बस्तियों में फैलने लगी। लोग मरने लगे, ठीक वैसे ही जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय मारे गए थे। हजारों जानें चली गई। 26 साल का लंबा अरसा सिर्फ और सिर्फ इस आस में निकल गया कि अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। एक कहावत है कि ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं। ये कहावत इस त्रासदी के बाद गलत साबित हो गई।
हजारों आंखें बिना इंसाफ पाए ही इंसाफ की आस आंखों में लिए हमेशा के लिए बंद हो गईं। इंतजार करते करते थक गई थी बेचारी। 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात को जो भोपाल में हुआ वो एक कयामत का मंजर था। कुछ लोग के मुंह से फसूकड़ निकल रहा था, सफेद सफेद सा पानी उनके मुंह से आ रहा था, उन्हें चक्कर आ रहा था। अब सब कोई कह रहे भगो भगो, कहाँ भागे सब, कहीं कितने भागे, कहीं गिरे कहीं पड़े। अब आंख में खूब मिर्ची सी लग गई। बाप ने बेटे को छोड़ दिया, बेटा माँ को छोड़ के और अपनी जान बचा के भाग रहा था। उस वक्त एकदम धुआं धुआं सा था और आंखों में तकलीफ, आंखें बंद हो गई थी। बहुत सी लाशें सड़कों के ऊपर पड़ी हुई। जो यहाँ कब्रिस्तान थे लगभग 100 से 150 लोग दफनाए गए। आज भी वो हादसा जो हुआ था, वो हादसा अगर याद करते हैं तो दिल भी आज भी कंप आता है। हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान की तरह देखा जाता है, मगर पहली बार इस भगवान ने खुद को असहाय महसूस किया होगा। वो बेचारे कर भी क्या सकते थे? उन्हें तो पता ही नहीं था कि किस बीमारी का इलाज करना है। इस त्रासदी के बाद भगवान को भी मजबूर होते देखा गया। दिसंबर 84 में मैं जयप्रकाश चिकित्सालय में विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ था। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पूरा हॉस्पिटल में मतलब केवल अफरा तफरी का माहौल था। कोई समझ में नहीं आ रहा था, कोई भग रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बेहोश होकर गिर रहा था। सांस फूल रही तो उनको बिस्तर दें, उनको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन दें, ये जो दे सकते थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इतने संसाधन इमीडिएटली उपलब्ध नहीं थे। क्योंकि जब हज़ारों की संख्या में पेशेंट आ गए और आपके पास यू आर इक्विप्ड ओनली फॉर ओनली हंड्रेड्स ओनली। कौन किसकी मदद करता? हर कोई मजबूर था मरने के लिए। भोपाल की ये सुबह बड़ी गमगीन थी और सुबहों से बिल्कुल अलग सड़कों पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। अधिकारी आए, मंत्रियों के दौरे हुए, मुआवजों के ऐलान हुए, टनों सहानुभूतियां बांटी गईं, लेकिन फैक्ट्री में दबे टनों मलबे के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जांच हुई तो पता चला कि सुरक्षा के अधिकांश उपायों को नकारा गया था, जबकि वर्ष 1973 के औद्योगिक बजट में यह कहा गया था कि खतरनाक रासायनिक उत्पादन तकनीक को भोपाल में लाया जा रहा है। ये बात सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। ये वही यूनियन कार्बाइड है जिसे आबादी वाले इलाकों में लगाने की मनाही है। विश्व में ये जहां जहां भी लगी है वो तटीय इलाके हैं जहां से आबादी कोसों दूर है। यूनियन कार्बाइड ने खुद माना है कि उसकी औद्योगिक तकनीकी की जांच नहीं की गई थी। आंखें सब सफेद हो गई गैस से। हमारे तो गैस में ही कैंसर हो गया था उनको। हमारे घर में तो हम ही थे, मियां बीवी खत्म हो गए गैस में। गैस में हमारे मम्मी पापा थे। पापा तो गैस के 6 महीने बाद खत्म हो गए थे। अम्मी को 12 साल हो गई, वो भी गैस की शिकार थी, सांस फूलती थी। 4 साल की लड़की थी, उसकी डेथ हो गई हमीदिया में, और फिर उसके बाद 2 बच्चे, उनकी 2 की भी 1 महीने के अंदर डेथ हो गई। मेरे एक साइड का फेफड़े खराब है, पीछे का अभी तक जमी से दर्द है। और एक लड़का अभी 20 साल का था, उसकी किडनी प्रॉब्लम हो गई थी तो वो खत्म हो गई। वो चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, होश नहीं रहता, 2-3 घंटे बाद हो जाता है। इलाज मिलता नहीं है अस्पतालों में। मैं कम से कम 20 किलो गोली खा चुका हूँ, अभी तक मेरा सही इलाज नहीं हुआ। क्या ये लोग सिर्फ चंद रुपयों के लालच में जानबूझकर बीमार हो गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग, इनके परिजन अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाते रहे, चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जो मदद करना चाहते थे उनके पास संसाधन नहीं थे। जिनके पास संसाधन थे वो बिना अपने फायदे के किसी की मदद नहीं करते। शायद इस त्रासदी में उनका अपना कोई नहीं मरा होगा,
किसी बड़े आदमी का कोई अपना मरा होता तो शायद इन बेबस, गरीब, लाचार लोगों के दर्द को समझ पाता और इन्हें इंसाफ मिल चुका होता। न कोई इलाज है, पानी पी रहा है, इसे केचुए आते हैं, ऐसा गंदा कीचड़ घाई पानी थोड़ा साफ होगा दो चन्नियों से छान लेते हैं, मगर केचुए आ रहा है, लीं आ रही हैं, वही पानी पी रहा है। गरीबी देखा के 150 मिलते हैं, वो 150 मिल जाते महीना में। बहुत गंदा पानी आता सर, आप देखेंगे ना इतना गंदा कि उल्टी आ जाती है, बदबू। फिर 10 मिनट तक वही पानी आता, उसके बाद वो थोड़ा अच्छा आता है तो हम लोग पका के छान के पीते हैं। माँ तो माँ होती है, वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं करती, सोच तक नहीं सकती। लेकिन ये किंवदंती भी भोपाल शहर में मिथ्या हो चुकी है। भोपाल की माएं अपने दूध मुहे बच्चों को दूध की जगह जहर पिला रही हैं। ये अलग बात है कि उन बेचारियों को खुद नहीं पता कि उनके स्तनों से निकल रहा दूध भी भोपाल की आबोहवा की तरह जहरीला हो चुका है। कारण वही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दबा मलबा। धरती माता की कोख ने इंसान को हमेशा कुछ अच्छा ही दिया है, पर भोपाल की धरती माता शायद यहां के बाशिंदों से नाराज हो गई है, तभी तो यहां की जमीन से जहरीला पानी निकल रहा है। भोपाल के हैंडपंप जहरीला पानी उगल रहे हैं, लेकिन भोपाल के सीधे सादे लोग मजबूरी में वही पानी पीकर तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कारण वही दबा हुआ मलबा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, वहां से हुए आदेश को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी के बाद ऐसा लगा कि शायद उससे ऊपर भी कोई कोर्ट है, मंत्री कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानता। तभी तो मई 2002 में भोपाल को साफ पानी देने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए, पर मंत्री कोर्ट ने उन आदेशों को नजरअंदाज कर दिया और 2008 तक साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं किया। लोग वही जहरीला पानी पीते रहे और क्या पीने के पानी के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट, हड़ताल, धरना, इन सब की जरूरत पड़नी चाहिए? अब तक हजारों लोगों को मुआवजा मिल चुका है, लाखों लोगों को मुआवजे के आश्वासन सरकार से मिले हैं, हजारों लोग स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं और इसके 3 गुना से भी ज्यादा लोग गैस से पैदा हुई तरह तरह की बीमारियों से आज तक जूझ रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, करती रहेगी, और यूनियन कार्बाइड के पदाधिकारी यूएस में बैठकर ऐश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने आप को दोषी तक नहीं मानते। पर हम क्या कर रहे हैं? हम सो रहे हैं। 26 साल से सो रहे हैं, 26 साल। मैंने अपना काम कर दिया है। मेरा काम है सोए हुए लोगों को जगाना, उन तक सच्चाई को पहुंचाना जो आज तक इस भयानक त्रासदी से अनजान है। आज के युवा को जागरूक करना, ताकि फिर से ऐसा हादसा ना हो, फिर से एक भोपाल ना बने, फिर से कोई फिरंगी आकर एक और यूनियन कार्बाइड ना खोल सके, फिर से किसी सुखी बाई को 26 साल तक इंसाफ पाने के लिए भटकना ना पड़े। हम अपनी छुट्टियां इन लोगों के साथ ऐसे बिताते हैं। आप कैसे बिताते हैं?
जीआईसीएम के स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव लिया है कि वो अपनी जिंदगी का एक दिन भोपाल गैस पीड़ितों के साथ बिताएंगे। ये सिसकियां 26 सालों से हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी भोपाल के जर्रे जर्रे से सुनाई दे रही है, पर कोई सुनने वाला नहीं है।